नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में मैं जानकारी लेकर आया हूँ टिंडे की खेती के बारे में। टिंडे में जैसा कि गर्मी का समय अब लगभग निकल चुका है, अब बरसात वाले सीज़न की अब बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। तो आप भी अपने खेतों की तैयारियां कर लें, क्योंकि गेहूं की कटाई अब लगभग हो चुकी है और यदि आपको बरसात के मौसम में टिंडे की बुवाई करनी है तो आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। इसमें यदि आपको लग रहा है कि खेत में बहुत ज़्यादा मोथा की समस्या रहती है तो आप खेत की गहरी जुताई करके उसे 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और छोड़ने के बाद में आप इसकी तैयारियां कर सकते हैं। यदि आपके पास पानी की व्यवस्था है तो जून के पहले हफ्ते में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, और यदि पानी की व्यवस्था नहीं है तो बारिश होने के साथ में आप इसकी बुवाई करें। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि टिंडे की फसल हमें किस समय पर बोनी चाहिए, कितना बीज उसमें डालना चाहिए और कौन कौन सी किस्में जो मुख्य हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, और इसमें बीज का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए और बीज का संपूर्ण ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो आइए किसान भाइयों, जानते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फसल की समय सीमा के बारे में। तो किसान भाइयों, यदि आप गर्मी का मौसम बुवाई करना चाहते हैं तो फरवरी से लेकर मार्च के लास्ट तक आप इसकी बुवाई करें, और यदि बरसात के मौसम में बुवाई करना चाहते हैं तो जून से लेकर जुलाई तक इसकी बुवाई का समय बहुत अच्छा रहता है। और आज की डेट में बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम की तरफ किसान का रुझान है, और किसान टिंडे की बुवाई बरसात के मौसम में अब ज़्यादा कर रहे हैं। अब यदि बात करें इसकी समय सीमा की, तो पहले से 15 दिन तक का जो ट्रीटमेंट होता है वो अंकुरण का समय रहता है। 15 से 21 दिन तक का समय होता है, वो पत्ते मजबूत होते हैं, और लगभग 21 से 40 दिन तक पौधे का वनस्पतिक विकास रहता है। 40 से 50 दिन फूल बनने में लग जाते हैं, और 50 से लेकर 70 दिन तक फसल जो है वो पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं खेत में खाद की मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर डीएपी लेना होगा 50 किलोग्राम, एमओपी लेना होगा 50 किलोग्राम, यूरिया आप 30 किलोग्राम मिलाकर डाल सकते हैं लगभग 1 एकड़ ज़मीन की तैयारियां करने के लिए। किसान भाइयों, इसमें यदि आप इन खादों को पहले लगाना चाहते हैं तो आप जैसे ही खेत की जुताई करें, जुताई करने से पहले छिड़काव कर दें, और छिड़काव के बाद में जुताई करके खेत को समतल करके छोड़ दें। खाद को लगाने के बाद में अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं बीज के ट्रीटमेंट और बीज की मुख्य किस्मों के बारे में। तो किस्म जान लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहली किस्म है बीकानेरी ग्रीन। ये राजस्थानी किस्म है, राजस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा ये तैयार करी गई है। ग्रीष्मकालीन किस्म है, इसे आप मार्च से अप्रैल तक मतलब बुवाई कर सकते हैं, जो कि समय लगभग अब निकल चुका है गर्मी वाले सीजन का। ये हल्के हरे रंग का रहता है, लगभग आप चित्र में जैसे देख सकते हैं, और इसे हम कागजी टिंडे के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो हल्का कागजी होता है। तो इस टिंडे की बुवाई यदि आप बरसात के मौसम में करेंगे तो ये शैम्पू में बहुत ज़्यादा निकलता है। इस समय पर क्या होता है कि जो किसान भाई टिंडा तैयार करते हैं उस टिंडे को कंपनियां डायरेक्ट ले लेती हैं, और वो शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चला जाता है, और दूसरे प्रोडक्टों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो किसान भाइयों, आप इसकी बुवाई यदि बरसात के मौसम में करते हैं तो आप इससे अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि रेट बहुत अच्छे रहते हैं उस समय पर कागजी टिंडे के। तो किसान भाइयों, आप जान लेते हैं अगली किस्म के बारे में, जो है हिसार टिंडे के नाम से, या हिसार चयन 1। ये हिसार कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा तैयार करी गई किस्म है, और इसमें जो फल का आकार होता है वो गोल, हरा और रोएदार होता है। मतलब ये सब्जी के हिसाब का टिंडा है, और ये ज़बरदस्त वैरायटी अपने आप में कही जा सकती है सब्जी के लिए। और यदि देखा जाए तो आप चित्र में इसको देख सकते हैं, इस टाइप का टिंडा यहाँ पर लगता है। देखने में ये बहुत आकर्षक होता है, और ज़्यादा पैदावार पाने के लिए ये एक उपयुक्त किस्म मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बेल पर बहुत ज़्यादा फल लगता है। और किसान भाइयों, यदि देखा जाए तो इसका जो साइज़ होता है टिंडे का, वो दूसरे टिंडे के साइज़ से ज़्यादा बढ़िया रहता है, और सब्जी के हिसाब से ये ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों, इसे आप सब्जी के पर्पज़ से यदि इसकी तैयारियां करते हैं, बुवाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगली किस्म की यदि बात करें तो आर्क टिंडा के नाम से ये तीसरी किस्म है। ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक द्वारा तैयार किया गया है। और फल का आकार क्या होता है यहाँ पर, थोड़ा सा गोल, हरा और रोएदार रहता है। मतलब ये भी सब्जी के हिसाब का टिंडा है, और देखने में ये भी अच्छा लगता है। और यदि देखा जाए तो इसमें फल मक्खी से लड़ने में ये सक्षम रहता है। मतलब जो फल मक्खी डंक मार देती है और वहाँ पर फसल हमारी ख़राब हो जाती है, फल ख़राब हो जाता है, इस टिंडे में वो दिक्कतें देखने को नहीं मिलती हैं। और ये जो किस्म होती है, ये इस किस्म में बीज की जो मात्रा पाई जाती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब इसको आप सब्जी के लिए यदि तैयार करते हैं तो सब्जी में ये अच्छा निकलता है। किसान भाइयों, अगली किस्म की यदि बात करें तो ये है टिंडा S48, मतलब S48। ये एक अगेती किस्म कही जा सकती है। देखने में ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का होता है।
मात्र 70 दिन में पहली तुड़ाई इसकी तैयार हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ गेन नहीं करता है ये, और छोटे साइज़ होने की वजह से ये जल्दी ही तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, इस टिंडे का जो वजन रहता है वो 50 से 100 ग्राम के बीच में रहता है, मतलब 70 से 80 ग्राम या 60 ग्राम का जो साइज़ है वो आपको आसानी से इसका मिल जाता है। तो किसान भाइयों, आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं सब्जी के लिए। तो ये पहली वाली जो वैरायटी है उससे थोड़ा छोटा रहता है, बस इतना फ़र्क है। यदि अगली किस्म की बात करें तो ये S22 है, ये S22 के नाम से भी जाना जाता है। पिछली किस्म में S48 में साइज़ थोड़ा छोटा रहता था टिंडे का, इसीलिए इस किस्म को थोड़ा अपडेट करके तैयार किया गया है ये वाला टिंडा, S22 जिसे हम बोलते हैं। ये पिछली वाली जो किस्म है उसका अपडेट वर्जन है, और इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। यदि हम बात करें तो ये S48 के वंश क्रम में विकास किया गया है, मतलब ये उसी से जुड़ी हुई किस्म है, और ये अगेती किस्म में भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, फल का आकार इसका गोल, हरा और रोएदार रहता है, मतलब सब्जी के लिए उपयुक्त है। देखने में बहुत आकर्षक होता है और मात्र 70 दिन में पहली तुड़ाई करने में सक्षम होता है। इस टिंडे का वजन 50 से 100 ग्राम के बीच में रहता है, मतलब ये लगभग 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा और बीज के ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 3 से 4 किलोग्राम सीड के आपको प्रति एकड़ ज़मीन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 20 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब लेना होगा, और उसको 20 ml स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ में मिक्स करना होगा, और इसके साथ मिक्स करके आपको बीज को ट्रीट करना है अच्छे प्रकार से। बीज को ट्रीट करने के बाद में आपको यहाँ पर 36 घंटे के लिए सीड को दूध में डुबा के रखना है, मतलब इसको आप पानी में ना फुला के दूध में फुलाएं, उससे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। छिलका इसका जल्दी से हल्का हो जाता है, और आपको जो जर्मिनेशन है उसमें भी आसानी देखने को मिलती है, अच्छा जर्मिनेशन आपको खेत में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं खेत की बुवाई के बारे में। तो किसान भाइयों, यहाँ पर 3 विधि से आप बुवाई कर सकते हैं। पहली विधि है छिड़काव विधि। इसमें आपको सिंपली बीज लेना है और खेत में छिड़क देना है, छिड़काव करके आप इसमें पाटा लगाकर छोड़ सकते हैं। अगली विधि है थाला विधि। थाला विधि में आप एक जगह 4 से 5 बीज लगाते चले जाएंगे 1 मीटर के गैप पर, मतलब 1 मीटर का गैप थाले से थाले के बीच में रखना है, और जो बीज की चौड़ाई है वो आपको 1.5 मीटर रखनी होगी। यदि बात करें थाला विधि के अगली विधि की, तो यहाँ पर सिंपली आपको 2 फीट पर बीज को लगाते चले जाना है, और बीज की जो दूरी है, क्यारी की गैप की जो दूरी है वो 1.5 मीटर रखनी है। किसान भाइयों, इसे बुवाई के बाद में जैसे ही आप खरपतवारों के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर पेंडिमेथिलीन दवा 1.5 लीटर आपको लेनी होगी, और उसे 500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होगा। इसमें आप खरपतवारों से बच जाएंगे, इसीलिए आप खरपतवारों की समस्या का समाधान तुरंत कर सकते हैं। किसान भाइयों, लगभग आपके 8 से 10 दिन में पौधे उगकर ऊपर आने लगते हैं, और आपको फसल दिखाई देने लगती है। जैसे ही पौधा ऊपर उग के आता है, आपको कीड़े की समस्या से तुरंत सामना करना पड़ेगा, और आपको देखने को मिलेगा कि पत्ते को रस चूसक कीट, यहाँ पर थ्रिप्स कीट या मक्खियाँ यहाँ पर बहुत बुरी तरह से खेत को खत्म कर रही हैं। आपको यहाँ पर प्रोफेक्स लेना है 250 ml, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लेना है, और 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर उसे स्प्रे कर देना है तुरंत। और लगभग 10 दिन के अंदर NPK 19-19-19 को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। यदि आपको ये साल्ट ना मिले, प्रोफेक्स ना मिले, तो आप गाउचो लें। गाउचो को लगभग 250 ml को आप 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, आने वाले अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको 19-19-19 प्लस ह्यूमिक एसिड आधा किलोग्राम, इन दोनों को मिलाकर एक स्प्रे और करना होगा, और आपका 30 दिन तक का ट्रीटमेंट यहाँ पूरा हो जाएगा। किसान भाइयों, 30 दिन के बाद में आपकी फसल जो है वो अच्छी चलने लगती है। यदि आपने यहाँ पर बांस लगाए हुए हैं और फसल को ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो वो फसल आपकी बहुत अच्छी इस टाइप से देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं। इसके आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे। जब खेती करोगे तो आप यहाँ पर महसूस करोगे कि हाँ, इस चीज़ से हमें बहुत लाभ मिला है। किसान भाइयों, यहाँ पर फूल जैसे छिड़कने लगता है, तो फूल के समय पर हमें नाइट्रोबेंजीन लेना है 1 लीटर, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, और इसको 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर देना है। और यदि यहाँ पर फंगस की समस्या हमें लगती है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम लेना है, और 180 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, यदि बात करें 50 दिन से लेकर 60 दिन या 70 दिन तक के समय के बारे में, तो यहाँ फल जो है वो हमारा बनने लगता है, और फल हमारा जैसे ही लगभग 50 ग्राम के साइज़ का हो, हमें तोड़कर उसे
फ्री कर देना चाहिए, मंडी पहुंचा देना चाहिए, अदरवाइज ये पकने लगता है। इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको एक स्प्रे 13-00-45 का करना होगा। इससे आपको उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही बेल नीचे ढलने लगती है उस समय पर जब हम 13-0-45 का स्प्रे करते हैं तो उससे फल हमारा जो भी बनना होता है वो बन के फ्री हो जाता है, इसमें हमें नुकसान कम होता है। तो किसान भाइयों इस वीडियो के जो 3 मुख्य बिंदु रहे वो ये हैं कि सबसे पहले एक तो आप दूध में सीड को फुलाएं, दूसरा आप यहाँ पर खेत में बांस लगा के बेल को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि आप फल को बहुत अच्छे आसानी से जल्दी देख पाएंगे और जैसे ही वो तैयार हो आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, तुड़ाई करने में आसानी होगी। तीसरा मुख्य बिंदु यहाँ पर रहा 13-0-45 का स्प्रे। जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब फल हमारा 1-2 तुड़ाइयाँ हो चुकी हैं, देन आप स्प्रे कर दें। इससे आपको जो भी फूल बनना है वो फल में बदल जाएगा और यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद भाइयों को शेयर करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।